गुड इवनिंग। आप एलजेब्रा की 2 क्लास ले चुके हैं और आज तीसरी क्लास है। पहले दिन जस्ट इंट्रोडक्शन था। कल से हमने फैक्टर्स शुरू किए थे पॉलिनोमियल के, उन्हीं चीज़ों को हम आगे बढ़ाते हैं। मैं जो आपको बताता जा रहा हूँ उनको स्टेप्स को ध्यान से समझ लेना, क्योंकि जब भी आगे आप क्वेश्चंस करेंगे या हम क्लास में अभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आगे चल के, तो ये जो कंसेप्ट है ये डायरेक्ट यूज करने होंगे अपने को, और ये तभी समझ पाएंगे आप जब अभी जो हम कैलकुलेशंस ले रहे हैं ये आपके अच्छी तरह से समझ में आ रही हो तभी। ठीक है, कोशिश करना आपके अच्छी तरह से समझ में आए। मैं कल से आगे शुरू करता हूँ। अगर आप में से किसी ने कल की क्लास अटेंड नहीं करी है और आज पहले दिन की क्लास ले रहा है, तो पहले आप 2 क्लास हो चुकी हैं अलजेब्रा की, पहले वो क्लास लीजिए, उसके बाद में ये क्लास लीजिए, ताकि आपके बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आपकी जितनी भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं, जिसमें एसएससी का है, रेलवे का है, सीडीएस का है, बाकी भी एग्ज़ाम्स हैं जिनमें आपके अलजेब्रा का रोल रहता है, जनरल कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं जितने भी, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। और आप ये मान लीजिए एक फाउंडेशन क्लास है, एक टेक्स्ट बुक की तरह है ये, ठीक है ना, ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। और ख़ास तौर से ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी शुरुआत कर रहे हैं और चीज़ों को डिटेल्ड समझना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी ये। ठीक है ना, देखिए एग्ज़ाम में डायरेक्ट कैसे करना है और क्या तरीके हैं, वो सारी बातें बाद में आती हैं। पहले एक अलजेब्रा के साथ में अंडरस्टैंडिंग बने आपकी, उसके बाद में वो सारी बातें करेंगे हम। पहले कैलकुलेशन और चीज़ों को समझना सीखें आप। मैंने ये बता दिया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। मैंने ये बता दिया था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। इसके साथ में मैंने ये भी बता दिया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया था कि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर के 2 फैक्टर्स होते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी होता है और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी होता है। अब ये जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी है, इसको लिखने के 4 तरीके बताए थे मैंने, आप पीछे की क्लास देखना। और ये जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी है, इसको लिखने के भी मैंने आपको 4 तरीके बताए थे। ठीक है ना, तो आप ये पीछे की क्लास देखना, उसके बाद में आगे की क्लास देखोगे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। ठीक है ना, आगे सब चलते हैं, आज कुछ और चीज़ें समझते हैं। कल मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने ये बताया था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब जब आप लोग करते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब करते हैं, तो एक फैक्टर होता है a प्लस बी और दूसरा फैक्टर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। a प्लस बी पॉजिटिव है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इनके बीच में आएगा माइनस, अगर आप क्यूब कर रहे हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब कर रहे हैं तब। और अगर आप a क्यूब माइनस बी क्यूब कर रहे होते हैं, तो ये a माइनस बी होता है और ये आ जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान है ये, और ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान है। ठीक है, कल मैंने आपको ये बताया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ज्ञात करना है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ए माइनस बी का भाग दे दीजिए। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ज्ञात करना है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ए प्लस बी का भाग दे दीजिए। ठीक है, कल मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे इसके ऊपर आधारित, और उन क्वेश्चंस को आपको करने के लिए मैंने बोला था, जिनमें से एक सवाल तो ये था, मैंने कहा था आप लोग कमेंट्स करना किस किस का सही हुआ है, किस किस का गलत हुआ है। ठीक है, एक सवाल था 47 क्यूब प्लस 43 क्यूब अपोन में था 47 प्लस 43
-47 इंटू 43 था। एक क्वेश्चन तो ये था कि इसका आंसर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन ये था कि 47 क्यूब -43 क्यूब अपॉन 47 -43 और प्लस था 47 इंटू 43 कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ये दो क्वेश्चन थे, एक ये था और एक ये था। ठीक, देखिए क्या करना था आपको। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है और ये ए प्लस बी है और ये ए इंटू बी है। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा और नीचे हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा। और इसमें से माइनस करना है मुझे, किसको, ए बी को माइनस करना है। आप देख लीजिए यही पैटर्न है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए प्लस बी माइनस क्या है, ए बी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी को कल हमने सीखा था कि ये जो होता है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए प्लस बी से डिवाइड किया जाता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आता है और एक माइनस ए बी और हो जाएगा तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन जाएगा, जो कि होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन जाएगा, जो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। a की वैल्यू 47 है, b की वैल्यू 43 है। आप ये लिख दीजिए 47 माइनस 43 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे आपके आंसर हो जाएंगे 16। क्या आंसर आ जाएंगे 16। इसका आंसर 16 है, पहले का आंसर 16 हो जाएगा। आपके भी 16 ही आया होगा, 16 ही आया होगा। अगर आप क्लास ले रहे हैं, आपको ये लगता है कि इससे किसी का फ़ायदा हो सकता है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ के अच्छा लगता है तो क्लास को आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। वैसे कोई ज़रूरी नहीं कि आप शेयर करें ही, लेकिन अगर आपको पढ़ के अच्छा लग रहा है तो शेयर कर सकते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आपके लिखा हुआ है 47 क्यूब माइनस 43 क्यूब अपॉन 47 माइनस 43 प्लस 47 इंटू 43 है। इसको मुझे सोल्व करना है। ओके, ये ऊपर लिखा हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब और नीचे ए माइनस बी है, इसके साथ में ए बी जुड़ रहा है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी, ये हमने कल सीखा था, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। और इसके साथ में ये ए बी और जुड़ गया तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2ab। और इसको हमने कल पहले पढ़ ही चुके हैं कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। a प्लस बी की वैल्यू करेंगे 47 प्लस 43 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये बनता है 90, 90 का स्क्वायर हो जाएगा 8100, 8100 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 81, 1 0 का स्क्वायर है 2 0, इसका आंसर बन जाएगा 8100। 8100 इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए तरीका क्या है, कैसे करना है, फिर हम आगे चलते हैं। क्लियर है यहाँ तक का सबको? आगे देखिए, मैंने आपको ये बताया था कल कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, इसको हम ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लिख सकते हैं। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, इसको हम ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिख सकते हैं। ये दो बातें ध्यान रखिए। अभी मैं आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब को एक अलग तरीके से लिखना बताऊंगा और ए क्यूब माइनस बी क्यूब को एक अलग तरीके से लिखना बताऊंगा। इनको मैं एक अलग तरीके से भी लिखना बताऊंगा, अभी आप इनको ध्यान रखिए। ये इस पॉलिनोमियल के ये दो फैक्टर हैं और इस पॉलिनोमियल के ये दो फैक्टर हैं। क्लियर है? ध्यान रखना, आगे इनको मैं दोबारा बताऊंगा एक बार। आगे देखिए, जब आप a प्लस बी का होल क्यूब करते हो, a प्लस बी का जब हम होल क्यूब करते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, तो मैंने पहले दिन आपको बाइनोमियल थ्योरम बताई थी। जब भी किसी संख्या का a प्लस बी की पावर n करते हैं, जब a प्लस बी की पावर n करते हैं
तो कैसे करते हैं, अगर आपने क्लास अटेंड नहीं करी है तो एलजेब्रा की पहली क्लास ज़रूर देख लेना। अगर आपने क्लास अटेंड नहीं करी है तो ये हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए हो जाएगा, आगे ए की पावर 0 आएगा जिसको लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ए की पावर 0 1 बन जाता है। ठीक बात है। अब इधर से बी क्यूब हो जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ बी की पावर 0 बनेगा, बी की पावर 0 1 होता है इसलिए यहाँ बी की पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो आपके आ गए वेरिएबल्स। पावर 3 के लिए कोफिशिएंट होते हैं 1 3 3 1, ये पावर 3 के लिए कोफिशिएंट होते हैं। अब 1 को इसके साथ में गुणा करेंगे इसलिए कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, इसके साथ में 3 लिख देंगे, इसके साथ में 3 लिख देंगे, इसके साथ में 1 आएगा इसलिए कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है और ये बन जाएगा ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस हो जाएगा 3ab स्क्वायर, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब को एक जगह कर लेता हूँ और इन दोनों में से 3ab को कॉमन ले लेता हूँ। इन दोनों में से 3ab को कॉमन लूँगा तो यहाँ से तो a आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा b। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस हो जाएगा 3ab और ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस बी। याद रखना जब आप a प्लस बी का होल क्यूब कर रहे होते हो तो यह आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस होता है 3ab और ब्रैकेट में आता है a प्लस बी। a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी हो जाएगा। आप इसको ध्यान रखना, ये आगे आपके काम आने वाला है, a प्लस बी का होल क्यूब। ऐसे ही मैं आपको ये बताऊं कि a माइनस बी का होल क्यूब करना हो मुझे, a माइनस बी है इसका होल क्यूब करना हो तो मैंने आपको बताया था कि जब a माइनस बी का होल क्यूब करते हैं तो प्लस माइनस के एक अल्टरनेट सीक्वेंस में आ जाता है। तो पहला a क्यूब प्लस में हो जाएगा, दूसरा माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस में हो जाएगा, उसके बाद में प्लस का हो जाएगा 3ab स्क्वायर हो जाएगा। ये पहला प्लस में, दूसरा माइनस में हो जाएगा, तीसरा प्लस में हो जाएगा और ये चौथा b क्यूब है ये वापस किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, b क्यूब। इसमें से a क्यूब माइनस b क्यूब को एक साथ ले लेंगे, इनमें से माइनस 3ab कॉमन लेंगे तो माइनस 3ab कॉमन ले लिया तो यहाँ से a प्लस का बच जाएगा और यहाँ से b बच जाएगा माइनस का। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a माइनस b आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस b। इन दोनों बातों को याद रखिए, मैं एक जगह लिख देता हूँ, आप उनको अलग से अपने नोट्स के साथ में शामिल कर लीजिए। मैंने आपको दो बातें बताई हैं, a प्लस बी का जब होल क्यूब करते हैं तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है, जिसको आप a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी के रूप में यूज करते हैं। एक तो ये है। अगर आप a माइनस बी का होल क्यूब करते हैं तो ये आ जाता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी होता है प्लस 3ab स्क्वायर होता है। ये आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab सी कॉमन आ जाएगा, यहाँ से a प्लस का और यहाँ से b आ जाएगा माइनस का। a क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ तो प्लस a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a प्लस b आ जाएगा। याद रखना a प्लस बी का होल क्यूब है, याद रखना a माइनस बी का होल क्यूब है। ये दोनों बातें याद रखिए, इनको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है ना, कॉपी पेन लेके बैठिए ताकि आप चीज़ों को समझ सकें और आपके याद रहें। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यह बताया था कि a क्यूब प्लस बी क्यूब जो है इसका एक फैक्टर तो होता है a प्लस बी, दूसरा फैक्टर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। और ऐसे ही मैंने a क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए बताया था, एक फैक्टर होता है a माइनस बी और दूसरा होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। ये बताया थे मैंने थोड़ी देर पहले। आप देखिए कहाँ बताए थे, इससे पहले, इससे पहले, इससे पहले यहाँ बताए थे। a क्यूब प्लस बी क्यूब को a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab बताया था। a क्यूब माइनस बी क्यूब को
a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बताया था, याद है ये? ठीक है, अब मैं आपको वापस वहीं ले जाता हूँ, यहाँ वापस आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये सीखा था, जस्ट इससे पहले देखो, ये देखो, आपने a प्लस बी का होल क्यूब ये लिखा है और a माइनस बी का होल क्यूब ये लिखा है। तो अगर मैं वापस वहाँ आना चाहूँ कि मैंने a प्लस बी का होल क्यूब लिया, a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab a प्लस बी लिया, इसमें से मुझे केवल a क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए। अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए तो ये पूरा का पूरा इधर चला जाएगा, ये पूरा का पूरा इधर चला जाएगा। तो ये जो a क्यूब प्लस बी क्यूब है ये इधर रहेगा, और इधर ये जो a प्लस बी का होल क्यूब है इसमें से माइनस हो जाएगा 3ab, और ये क्या है a प्लस बी, थोड़ी जगह कम हो रही है। मैं ये कह सकता हूँ ये a क्यूब प्लस बी क्यूब यहीं रहेगा, और इधर ये जो a प्लस बी का होल क्यूब है इसमें से माइनस हो जाएगा 3ab, और वो a प्लस बी इसमें से माइनस हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो a क्यूब प्लस बी क्यूब है इसका दूसरा तरीका है इसको लिखने का, ये हो जाएगा होल क्यूब ऑफ a प्लस बी माइनस 3ab एंड a प्लस बी। याद रखना, बाकी सब जगह प्लस है लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस है। बाकी सब जगह प्लस है, यहाँ माइनस आएगा। एक तरीका तो है ये जहाँ इसके दो फैक्टर्स बनते हैं, एक तरीका है ये जब आप इसको इस रूप में लिख सकते हो। बोलो इन दोनों की अलग अलग जरूरत कहाँ पड़ती है, अभी थोड़ी देर बाद में बताता हूँ, एक बार लिख लीजिए आप, एक बार लिख लीजिए। दूसरी बात आपने अभी अभी ये पढ़ी थी, देखो पीछे देखो, a माइनस बी का होल क्यूब है उसको ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं आगे लिखता हूँ कि a माइनस बी का जो होल क्यूब है इसको अभी अभी आपने लिखा था a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी लिखा था, ये a माइनस बी का होल क्यूब लिखा था। अब इस a क्यूब माइनस बी क्यूब को यहीं रहने देता हूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब को तो इधर ही रहने देता हूँ, और ये जो 3ab a माइनस बी है इसको उधर भेजता हूँ। तो ये जो 3ab a माइनस बी उधर जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो उधर जाके क्या आ जाएगा, प्लस। तो ये a माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 3ab, और ब्रैकेट का साइन चेंज नहीं होगा, ये a माइनस बी ही रहेगा। तो ये आ जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी। तो आप इस a क्यूब माइनस बी क्यूब का दूसरा फॉर्मूला ये लिख सकते हो कि ये a माइनस बी का होल क्यूब है प्लस हो जाएगा 3ab, और ये a माइनस क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। आप a क्यूब प्लस बी क्यूब को दो तरीके से लिख सकते हो, पहला तरीका, दूसरा तरीका। a क्यूब माइनस बी क्यूब को दो तरीके से लिख सकते हो, पहला तरीका और दूसरा तरीका। दोनों तरीके ध्यान रखिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब के दो तरीके हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब के दो तरीके हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब को दो तरीके से, a क्यूब माइनस बी क्यूब को दो तरीके से। दोनों तरीकों को ध्यान रखिए, याद रहेंगे। इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, तो ये इसके दो फैक्टर्स होते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब को, तो जब भी इसके फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी आप इसको यूज करेंगे। बाकी क्वेश्चंस के टाइम में आपको अपने आप पता चल जाएगा कहाँ यूज करेंगे। और इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, इसकी जरूरत तब पड़ेगी जब आपको मैंने एक बात बताई थी कल परसों, कल ही बात बताई थी, अगर आपके पास a प्लस बी हो, आपके पास a माइनस बी हो, आपके पास a इंटू बी हो, आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, और आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, इन पांच में से कोई भी दो आपके पास हो तो आप कुछ भी बना सकते हो। इन पांच में से कोई भी दो आपके पास हो तो आप कुछ भी बना सकते हो। तो आप एक बार वापस देखिए, यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब बनाने के लिए आपको a प्लस बी, ये a प्लस बी है और ये a इंटू बी है, तो a प्लस बी और a इंटू बी को यूज करते हुए a क्यूब प्लस बी क्यूब बना सकते हो। ऐसे ही यहाँ क्या है, ये a माइनस बी है, ये a माइनस बी है और ये a इंटू बी है, तो a माइनस बी को और a इंटू बी को यूज करते हुए a क्यूब माइनस बी क्यूब बना सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना है, a प्लस बी, a माइनस बी, a इंटू बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पांच ऐसी चीजें हैं। और a इंटू बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a इंटू बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे आप कोई भी पावर में ले जा सकते हो। जब दो वेरिएबल की कोई भी पावर करनी हो आप उनमें ले जा सकते हो। ठीक, यहाँ तक का समझ में आ गया।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब का विस्तार कैसे किया जाता है ये आपके समझ में आ गया। इसको नोट कर लीजिए, मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहिए, मैं साइड में खड़ा हूँ, ले लीजिए, फिर आगे चले। चलो देखो, एक बार उसी पे रहो। देखो, आपको मैंने ये बताया था कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ते हैं तब आता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। ये चीज़ें मैं बार बार रिपीट भी करता रहूँगा ताकि आपको पढ़ते पढ़ते याद भी हो जाए। और दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाया जाता है तो 4ab आता है। इसका कारण क्या है, क्यों होता है, ये बातें हम कल डिस्कस कर चुके थे। तो अगर कल की क्लास नहीं ली है तो एक बार क्लास अटेंड कर लेना ताकि ये चीज़ें समझ में आ जाएं कि क्यों होता है। इसको डायरेक्ट याद रखना है, इसको डायरेक्ट याद रखना है। और अब आपको मैं आगे की बात बताता हूँ। ठीक है, आगे क्या है देखो, a प्लस बी का होल क्यूब है। मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर लेता हूँ, पेन को बड़ा कर लेता हूँ, फॉन्ट साइज बड़ा कर लेता हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब है, इसमें a माइनस बी का होल क्यूब है, उसको जोड़ा जाए। a प्लस बी के होल क्यूब में a माइनस बी का होल क्यूब है, इसको अगर जोड़ा जाए तो देखो इसका विस्तार करोगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगा। आपको सीधा याद होना चाहिए, नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, एक दो बार यूज करोगे आदत पड़ जाएगी। a माइनस बी का होल क्यूब करते हो तो ये हो जाता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस हो जाएगा 3ab स्क्वायर, प्लस आ जाएगा 3ab स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, ये बी क्यूब प्लस का है, ये बी क्यूब माइनस का है, कट जाएगा। ये 3a स्क्वायर बी पॉजिटिव है, ये 3a स्क्वायर बी नेगेटिव है, आपस में कट जाएंगे। a क्यूब और a क्यूब को जोड़ते हैं तो 2a क्यूब आ जाता है, प्लस यहाँ से 3ab स्क्वायर और 3ab स्क्वायर को जोड़ते हैं तो 6ab स्क्वायर आ जाता है। इसमें से 2a को कॉमन ले लेते हैं तो ये a स्क्वायर आ जाता है और ये यहाँ से 3b स्क्वायर आ जाता है। 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर आ जाएगा। किसका मान आया है, a प्लस बी के होल क्यूब में a माइनस बी के होल क्यूब को जोड़ा है तब आया है। ध्यान से समझ लेना, a प्लस बी के होल क्यूब में a माइनस बी के होल क्यूब को जोड़ा है तब आपका रिजल्ट आया है ये। एक बार लिख लो, फिर मैं दोनों का एक साथ लिखा दूंगा, एक बार बीच में प्लस करते हुए और एक बार बीच में माइनस करते हुए। देखिए माइनस कैसे किया जाएगा। a प्लस बी का जो होल क्यूब है उसमें से माइनस करना है a माइनस बी का होल क्यूब। अगर आपकी ये सारी बातें पहले से पढ़ी हुई हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा, नहीं पढ़ी हुई हैं तो आप सीख लोगे। ठीक है, और ये आपको कम से कम शुरू में सीखना ही पड़ेगा। ठीक, a प्लस बी का होल क्यूब करेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस हो जाएगा 3a स्क्वायर बी प्लस हो जाएगा 3ab स्क्वायर माइनस माइनस इसका क्यूब करेंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस हो जाएगा 3ab स्क्वायर। इस ब्रैकेट में पूरे पे माइनस लगा हुआ है तो अंदर जो माइनस वाले हैं वो तो हो जाएंगे प्लस के और प्लस वाले हो जाएंगे माइनस के। ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी ऐसा का ऐसा आ जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर आ जाएगा। अब ये a क्यूब माइनस का हो जाएगा, b क्यूब प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3a स्क्वायर b प्लस का हो जाएगा 3a स्क्वायर b और माइनस का हो जाएगा 3ab स्क्वायर। क्योंकि इस माइनस से जो अंदर प्लस वाले थे वो माइनस के और माइनस वाले थे वो बन गए प्लस के। a क्यूब से a क्यूब को काट दीजिए और 3ab स्क्वायर से इस 3ab स्क्वायर को हटा दीजिए। b क्यूब और b क्यूब दोनों जुड़ेंगे तो ये 2b क्यूब हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर b और 3a स्क्वायर b जुड़ेंगे तो ये 6a स्क्वायर b हो जाएगा। इसमें से 2b को कॉमन ले लीजिए, 2b कॉमन लिया तो यहाँ से b स्क्वायर आ जाएगा और प्लस हो जाएगा 2b कॉमन लिया है तो ये क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर आ जाएगा।
याद रखना 2b बी स्क्वायर प्लस 3a² आ जाएगा। जब आप a प्लस बी के होल क्यूब में से a माइनस बी का होल क्यूब घटाते हो तो 2b ब्रैकेट में b स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 3a²। अब दोनों बातों को एक साथ लिख लो, आप उसका फोटो स्क्रीनशॉट ले लेना या अपने नोट्स में शामिल कर लेना। ये ऐसे होता है कि a प्लस बी का जो होल क्यूब है उसमें a माइनस बी का होल क्यूब जोड़ा जाता है, तो ये आ जाता है 2a बी स्क्वायर प्लस 3a² आ जाएगा। 2a a² प्लस 3b², 2a a² प्लस 3b² आ जाएगा। 2a a² प्लस 3b²। अगर a प्लस बी का जो होल क्यूब है उसमें से a माइनस बी का होल क्यूब घटाया जाता है तो ये आ जाएगा 2b और ये आ जाएगा b² और प्लस 3 क्या हो जाएगा a² आ जाएगा। 2a a² प्लस 3b² है, 2b b² प्लस 3a² है। वापस देख लीजिए, अभी अभी आपने बनाए थे, इससे पीछे वाले में क्या था 2a a² प्लस 3b² था। जब बीच में प्लस था तो a वाला यहाँ है और यहाँ a² प्लस 3b² है। जब बीच में माइनस है तो a की जगह b आ गया और ये a² प्लस 3b² था, उसकी जगह b² प्लस 3a² आ गया। ध्यान रखना, जब बीच में प्लस है तो 2a प्लस a² प्लस 3b² ब्रैकेट में हो जाएगा, बीच में माइनस है तो 2b और ब्रैकेट में हो जाएगा b² प्लस 3a²। ये दोनों बातें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है, इसको आप मार्क कर लीजिए, अलग से इसको लिख लीजिए, ये आपके आगे काम आने वाली है सारे। ठीक है, मैं ऐसे नहीं करूँगा कि दो बातें पढ़ा दी फिर उसके क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए, फिर दो बातें पढ़ा दी उसके क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए। पहले चीज़ों को आप एक बार देखो आराम से। पहले ये देखो अलजेब्रा की कैलकुलेशंस कैसे होती हैं, कैसे संख्याएं आपस में कैलकुलेट होती हैं, कैसे इनके स्क्वायर और क्यूब होते हैं, कैसे इनके स्क्वायर रूट और क्यूब रूट होते हैं, कैसे a² प्लस b² होता है, a² माइनस b² होता है, a³ प्लस b³ होता है, a³ माइनस b³ होता है। ये चीज़ें पहले एक बार सारी समझो, उसके बाद में आगे की बातें करेंगे अपन। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखो। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। मैंने आपको कहा था कि a प्लस बी को, a माइनस बी को, a इंटू बी को, a² प्लस b² और a² माइनस b²। पहली बात तो ये आपस में एक दूसरे में कैसे चेंज किए जा सकते हैं, किन्हीं भी दो का मान देके किसी तीसरे का मान कैसे ज्ञात किया जा सकता है, एक बात तो ये है। दूसरी बात, इनमें से कोई भी दो दिए गए हों तो आप बाकी क्या क्या चीज़ें बना सकते हो वो बनाना सीखो एक बार। अगर हमने ए बी में काम कर लिया, a² प्लस b² a² माइनस b² में काम कर लिया, तो फिर वो जो आगे x प्लस 1/x आएंगे या फिर x माइनस 1/x आएंगे या x² प्लस 1/x² आएंगे, इस टाइप की जो भी कैलकुलेशंस आएंगी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगी। आपको उनके लिए कोई अलग से सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे लगेगा जैसे वो सब कुछ आपके एकदम कंट्रोल में हो गया है। ठीक है, याद रखना, इन्हीं को यूज करते हुए हम बनाएंगे, इन्हीं को यूज करते हुए बनाएंगे जो कुछ भी अब आगे हम बना रहे हैं। अगर मुझे a² प्लस b² को लिखना हो, मुझे a² प्लस b² को लिखना हो, अरे यार क्या लिख रहा हूं मैं, a² प्लस b² को लिखना हो तो कैसे लिख सकता हूं, किसको यूज करते हुए, a प्लस बी को या a माइनस बी को और a इंटू बी को। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर करके इसमें से -2ab कर दूंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर करके -2ab कर दूंगा। a प्लस बी मुझे दे रखा होगा, a b मुझे दे रखा होगा, तो a प्लस बी और a b को यूज करते हुए मैं a² प्लस b² बना सकता हूँ, a² प्लस b² बना सकता हूँ। ये बन जाएगा a² प्लस b²। ध्यान से समझ लेना, a प्लस बी और a इंटू बी को यूज करते हुए बना रहा हूँ। यही a² प्लस b² जो है वो a माइनस बी और a गुणा बी को यूज करते हुए बना सकता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर करके उसमें +2ab कर दूंगा तो भी ये क्या बन जाएगा, a² प्लस b² बन जाएगा।
अब मेरे पास जैसे अवेलेबिलिटी होगी, मेरे पास a प्लस बी है तो इससे बनाऊंगा, मेरे पास a माइनस बी है तो इससे बनाऊंगा। अब ए बी को इसके साथ में तो प्लस माइनस 2ab करना है, क्योंकि जब इसका विस्तार करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। उस 2ab में से 2ab घटेगा तो केवल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। इसको आप आगे स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, उस माइनस 2ab के साथ में प्लस 2ab कट जाएगा और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। तो ये दो तरीके तो इससे हो गए, बनाए जा सकते हैं। मैं कह रहा हूँ इस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, देखो एक बात बताऊँ मैं आपको, मैं कुछ भी ऐसा नया नहीं पढ़ा रहा हूँ जो अलजेब्रा में नहीं होता है या आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं। जो कुछ आपने पढ़ा है उन्हीं चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं, बस उसको हम एक नए रूप में लेके जा रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम के तरीके में लेके जा रहे हैं। उन चीज़ों को हम डिटेल्स में लेके जा रहे हैं कि इस एक चीज़ को आप कितने तरीकों से सोच सकते हो या एग्जाम में कितने तरीकों से इसके ऊपर सवाल बनाए जा सकते हैं, उन सारे नज़रियों से हम सोच रहे हैं। बस इसके अलावा कुछ नई चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये वही चीज़ें हैं जो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो और हमेशा से आपको पढ़ाई गई है, हमेशा से आप पढ़ते आ रहे हो, हमेशा से पढ़ाई गई हैं। लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आगे, आपको लगेगा कि यार हमने तो इन चीज़ों पे गौर ही नहीं किया था। ऐसा भी होता है क्या ऐसे कैलकुलेट, अरे वाह यार ये तो ऐसे कैलकुलेट हो रही है, वाह हम तो इतना इसको घूम फिर के कैलकुलेट कर रहे थे। देखना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो किससे, a प्लस बी और ए बी से बना लिया, a माइनस बी और ए बी से बना। मैं कह रहा हूँ a प्लस बी और a माइनस बी से बनाओ इसको, a प्लस बी और a माइनस बी से बनाएंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और इसके बट्टे में 2 कर दो तो इससे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। आप याद करो थोड़ी देर पहले आपने, कल हमने ये पढ़ा था कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर जब घटा देते हैं तभी आ जाता है 2 और ब्रैकेट में आ जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाता है। अगर मैं इस 2 को इधर ले जाऊं तो a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर में 2 का भाग दे दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इससे बना सकते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इससे बना सकते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इससे बना सकते हो। किसको यूज करते हुए, ऐसे नहीं कि और कोई तरीका नहीं, और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम किसको यूज कर रहे हैं, a प्लस बी को, a माइनस बी को या a गुणा बी को, इनको यूज करते हुए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाना है हमें। सीखो इनको बनाना। एग्जाम ऐसा ही क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में a प्लस बी दिया हुआ मिलेगा आपको, a माइनस बी या a गुणा बी दिया हुआ मिलेगा, यही दिए हुए मिलेंगे और फिर बाकी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। क्लियर है एकदम? ठीक, एक चीज मैं और बता देता हूं, आगे जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तो आपके काम आएगी। आपको कभी भी a प्लस बी का मान दिया गया, मान लीजिए इसका मान x है, और आपके a माइनस बी का मान दिया गया, मान लीजिए इसका मान y है। a प्लस बी का मान दिया गया है, a माइनस बी का मान दिया गया है, इसका मान x है और इसका मान y है। अब मुझे अगर मुझे ये देखना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, तब तो मैं इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दूंगा, तो इधर आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उधर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर करूंगा प्लस इसका स्क्वायर करूंगा तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। उधर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, पहले का स्क्वायर प्लस, तो ये जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये इनकी जो वैल्यू दे रखी है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसको 2 से डिवाइड करके ले आएंगे। समझ रहे आप इसको देख लेना, ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, इनसे a स्क्वायर a प्लस बी दे दिया, a माइनस बी दे दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या, तो मैं इन दोनों को आपस में गुणा कर दूंगा, अब ये जो a प्लस बी है ये इनटू होगा a माइनस बी से, तो बराबर हो जाएगा एक्स वाई। a प्लस बी a माइनस बी से गुणा होगा तो x गुणा y हो जाएगा। अब a प्लस बी और a माइनस बी का गुणा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, x इंटू वाई हो जाएगा। तो मुझे x प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ज्ञात करना है, तो जो भी उसके मान दे रखे हैं उनको मैं आपस में गुणा कर दूंगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक बात है। अगर मुझे a अलग चाहिए और b अलग चाहिए, इनको आप देख लेना, बाद में वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले लेना अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो। ज़रूरत महसूस नहीं होती है कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आपके लिए काम की हैं और आपको लिखना चाहिए तो ज़रूर लिखना। अगर मुझे a प्लस बी दे रखा है, a माइनस बी दे रखा है और मुझे a लेना हो, तो मैं दोनों इक्वेशंस को जोड़ूंगा तो b से b कटेगा, ये 2a आएगा
बराबर x प्लस वाई हो जाएगा। a का मान ज्ञात करूंगा तो x प्लस वाई बट्टे 2 आ जाएगा। ध्यान रखना, a का मान ज्ञात करूंगा तो x प्लस वाई बट्टे 2 आ जाएगा। मुझे a प्लस बी और a माइनस बी दिया गया हो, इनमें से a ज्ञात करना है तो वो जो सामने वाली वैल्यूज हैं उनको जोड़ के 2 का भाग दे दूंगा। अगर मुझे b का मान चाहिए तो मैं इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटाऊंगा तो a से a क्रॉस हो जाएगा, नीचे वाला b प्लस का होके इसमें जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा 2b, और ये सामने है x माइनस हो जाएगा y, और b का मान आ जाएगा x माइनस वाई बट्टे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कभी भी आप ध्यान रखना, जब दो संख्याओं का समेशन दे रखा हो और दो संख्याओं का सब्सट्रैक्शन दे रखा हो, दो संख्याओं का योग दे रखा हो, दो संख्याओं का अंतर दे रखा हो, उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो जो उनके सामने वाली वैल्यूज हैं उनको जोड़ के अदा कर दो, छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो सामने वाली वैल्यूज हैं उनको घटा के अदा कर दो। इससे आपके लिए a आ जाएगा और b आ जाएगा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि a प्लस बी, a माइनस बी और a गुना b को बेटर यूज करते हुए आप इनको कैसे कर सकते हो, आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। मैं आगे चलता हूं, आगे पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, इनके कमेंट्स हैं तो आप रिप्लाई कर दो, मैं देखता हूं कुछ बात है क्या। कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं, कुछ पूछना चाहें तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है ना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। ठीक है, पढ़ो आप, है ना। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर देना, एडमिन हैं वो आपको देख लेंगे, और अगर कोई रिप्लाई देने वाला है तो मुझे बता देंगे। क्लास लाइव है, आपके कमेंट्स देख पाते हैं, मैं तो बीच बीच में देखूंगा तो फिर पढ़ाने में दिक्कत हो जाती है, इसलिए आप कमेंट करके बोल सकते हैं। आपको उसके रिप्लाई या तो रिटर्न रिप्लाई मिल जाएगा, या अगर कोई बात मुझे बतानी है तो मैं आपको बोल के, ये मुझे बता देंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखो आगे चलते हैं। देखिए, आपको मैंने अभी बताया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है, इसके दो फैक्टर होते हैं, एक होता है a प्लस बी और एक होता है a माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के दो फैक्टर्स हो जाएंगे, एक फैक्टर है a प्लस बी और दूसरा फैक्टर हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा। a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के दो फैक्टर्स होते हैं, ध्यान रखना है, ध्यान रखेंगे। ओके, अगर मैं ये कहूं कि a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 के दो फैक्टर करने हैं, दो फैक्टर करने की बात कर रहा हूं, तो जैसे a का स्क्वायर और b का स्क्वायर हुआ तो a की पावर 4 है वो a स्क्वायर का स्क्वायर है, और b की पावर 4 है वो b स्क्वायर का स्क्वायर है। तो मैं इसको लिख सकता हूं एक बार a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक बार लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ सकता हूं इस तरह से। ये दो ही फैक्टर हुए। अब अगर मैं इसको आगे और फैक्टर करना चाहूं इसके, तो ये जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है इसको तो ऐसा कैसा ही रहने दो, और ये जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है इसको मैं a प्लस बी में और a माइनस बी में तोड़ दूंगा, इसको a प्लस बी में और a माइनस बी में तोड़ दूंगा। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे लिखा जा सकता है, उसके लिए मैंने आपको तीन तरीके पहले बताए थे अभी थोड़ी देर पहले। a प्लस बी के होल स्क्वायर में से 2ab घटा दो, a माइनस बी के होल स्क्वायर में 2ab जोड़ दो, या a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर में 2 का डिवाइड कर दो, उससे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 है, ध्यान रहेगा हमेशा, a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। ये जो पावर 4 वाला है ना, ये जो पावर 4 वाला है, ये आपके न केवल यहाँ एलजेब्रा में काम आ रहा है, इससे रिलेटेड चीजें आपके ट्रिग्नोमेट्री में भी कैलकुलेशन बनती हैं, ट्रिग्नोमेट्री में भी कैलकुलेशन बनती हैं। देखो मैं आपको 3 कैलकुलेशन लिख रहा हूँ, 3 कैलकुलेशन के रिजल्ट्स देखना आप, 3 कैलकुलेशन के रिजल्ट्स देखना। मैं लिखता हूँ साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा, या पहले कोस लिख देता हूँ। मैं लिखता हूँ कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा है। ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बातें कर रहा हूँ, हालांकि अभी इसका कोई ताल्लुक नहीं है, फिर भी ले रहा हूँ। तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यह आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बनता है, तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, क्योंकि 1 को गुणा में लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा को लिखा है। अब ये जो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसको आप मल्टीपल मेथड तरीकों से लिख सकते हो, इसको 8-9 तरीकों से लिख सकते हो, 8-9 तरीकों से लिख सकते हो। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, आप इसको 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हो, आप इसको कोस 2 थीटा लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, आप इसको कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये जो टेन स्क्वायर थीटा है ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, तो यहाँ से अगर हम लेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन, आप इसको सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, ये बात की बातें हैं। कोट स्क्वायर थीटा ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, माइनस 1 और है, तो ये आ जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 अपॉन आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ये मल्टीपल वेज में लिखा जा सकता है इसको, लेकिन इसको भी अगर हम समझें थोड़ा सा, तो यहाँ पर भी a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कंसेप्ट यूज हुआ है। जैसे इसको ट्रिग्नोमेट्री में ले जाते हैं तो ये इससे नए नए फॉर्मूले बन जाते हैं, लेकिन इसका भी बेसिक क्या है, जैसे इसका एक तरीका ये है, ये इसका दूसरा तरीका इसको लिखने का, ये तीसरा तरीका, ये चौथा तरीका, ये पांचवा तरीका, ये छठा तरीका, ये सातवां तरीका, ये आठवां तरीका, ये 9 का, मल्टीपल वेज में लिखा जा सकता है। लेकिन जितने भी तरीके लिखें इसको एक्सप्लेन करने का काम अलजेब्रा ही करता है। ठीक है, आप अभी ये चीज़ें अगर नहीं समझ में आई हैं तो आप इनको इग्नोर कर दीजिए, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएंगी। अभी केवल इतना ही ध्यान रखिए, एक ही मैं तो आपको ये बता रहा था इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, कितने यूजफुल हैं ये चीज़ें जो आपको आगे हर चैप्टर में आपको हेल्प करेंगी अगर यहाँ आप समझ लेते हो तो। ठीक है, याद रखना a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 ये होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल और लूँ आपके लिए, छोटा सा एग्जाम्पल और ले रहा हूँ, ठीक है, कि a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 है, इसका क्या रोल हो सकता है आपकी लाइफ में, ये आपको कहाँ कहाँ हेल्प कर सकता है अगर आपके समझ में आया हुआ है तो, और ये कहाँ कहाँ आपको डिस्टर्ब कर सकता है अगर आपके समझ में नहीं आया हुआ है तो। देखिए, सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा हो तो आप इसको सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और आप इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी है जिसका मान 1 होता है, इस 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा, यह आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, याद रखना, काम आएगा। आगे लेके चलता हूँ। ऐसे ही अगर एक बार इसमें अगर जगह है तो मैं थोड़ा सा और बता दूं, आप इसको ऐसे एक जगह और भी यूज हो जाता है, कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोट की पावर 4 थीटा है, इसको आप कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में लिख सकते हो, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा दूसरे ब्रैकेट में ये माइनस कोट स्क्वायर थीटा है, अरे कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, 1 को इससे गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए ये जो कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोट की पावर 4 थीटा है, ये कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इसको भी एक्सप्लेन करने में a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 का ही रोल होता है। तो आप कभी ये बस सोचना कि ये जब मैंने पढ़ा दिया तो अब ये पूरा हो गया है, ये पूरा नहीं हुआ है, ये अभी शुरू हुआ है, और ये आगे आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे कारनामे करेगा ये। ठीक है ना, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कुछ चीज़ें, आगे और देखते हैं। ध्यान से समझना जो मैं बातें बता रहा हूं उनको। एक छोटी सी बात
कर रहा हूं मैं आपसे। हमने पढ़ा है ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसी कुछ चीजें पढ़ी हैं। अभी मैं ये एक बार स्क्वायर वाला बता दूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए की पावर 4, फिर उसके बाद में मैं कुछ और बातें बताऊं। ऐसी बातें बताऊंगा जो नॉर्मली, मैं ये नहीं कहता कि कोई भी नहीं पढ़ाता होगा, नॉर्मली लोग या नॉर्मली टीचर्स क्लास में नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन एग्जाम में जो आती हैं, क्योंकि एक ट्रेंड होता है, लगभग एक जैसा सा ही हम कॉपी करते हैं, तो सबका पढ़ाने का तरीका लगभग एक जैसा सा रहता है। मेरा थोड़ा सा अलग रहेगा। मैं आपको इन चीज़ों में पहले अच्छी तरह से घुमाऊंगा 10-15 दिन, अगले शुरू के 10-15 दिन अच्छी तरह से घुमाऊंगा। मैं कोई सवाल वगैरह की बात ही नहीं करूंगा। अभी ये एग्जाम में कब आया था, ये 17 में आया था, 18 में आया था, 19 में आया था, 20 में आया था, 21 में आया था, 22 में आया था, अभी कोई बात नहीं करूंगा। जब ये पूरा खेल समझ में आएगा उस टाइम हम 22 से लेके पूरा 12 तक का पूरा ही ले लेंगे। पिछले 10 साल के सारे क्वेश्चंस ले लेंगे, 1-2 नहीं लेंगे। पिछले 10-12 साल में जो कुछ है वो उसको सारे को लपेट लेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे अपन। ठीक है, पहले एक बार समझेंगे इन चीज़ों को, पहले एक बार समझेंगे। देखिए आराम से समझो। ए की पावर 8 माइनस बी की पावर 8 लिखें, ए की पावर 8 माइनस बी की पावर 8 लिखेंगे। तो जैसे पावर 4 के लिए स्क्वायर में गए थे तो पावर 8 के लिए पावर 4 में चले जाएंगे। ये हो जाएगा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 हो जाएगा। बोला सर इस ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 को ए प्लस बी और ए गुणा बी से कैसे बनाएंगे, अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद में। अभी एक बार लिख लो आप, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बार ऐसे ही लिख देता हूं मैं, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। उसके बाद में ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 है, इसका विस्तार करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में होगा। उस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी और ए माइनस बी में ब्रेक कर देंगे, ऐसे ही अगर ए की पावर 16 माइनस बी की पावर 16 हो तो ए की पावर 8 प्लस बी की पावर 8 हो जाएगा। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 हो जाएगा। ए स्क्वायर, रुक जा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा और ए माइनस बी हो जाएगा। ऐसे ही ए की पावर 32 माइनस बी की पावर 32 हो तो 32 घात है तो 16 से शुरू कर दो। ए की पावर 16 प्लस बी की पावर 16 कर दीजिए, ए की पावर 8 प्लस बी की पावर 8 कर दीजिए, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दीजिए, ए प्लस बी कर दीजिए एंड ए माइनस बी कर दीजिए। पावर 64 हो तो ए की पावर 64 माइनस बी की पावर 64। बोलो सर कितने बताओगे, 128 पावर तक की तो एग्जाम में आ चुकी है, 128 पावर तक की तो एग्जाम में आ चुकी हैं। तो ये हो जाएगा ए की पावर 32 प्लस बी की पावर 32 हो जाएगा, ये ए की पावर 16 प्लस बी की पावर 16 हो जाएगा, ये ए की पावर 8 प्लस बी की पावर 8 हो जाएगा, ये ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये ए प्लस बी हो जाएगा और ये ए माइनस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब 128 पावर वाला और लिख देता हूँ जितना आ गया है, और अब आपको तरीका भी मिल गया कैसे करना है। चलो मैं भी लिख देता हूँ, ठीक है, ये आ जाए, इतना लिखा है इतना और लिख देता हूँ। ए की पावर 128 माइनस बी की पावर 128 है, आप इसको लिख सकते हो ए की पावर 64 प्लस बी की पावर 64, आप इसको लिख सकते हो पावर 32 प्लस पावर 32, आप इसको लिख सकते हो पावर 16 प्लस पावर 16, आप इसको लिख सकते हो पावर 8 प्लस पावर 8, आप इसको लिख सकते हो पावर 4 प्लस पावर 4, आप इसको लिख सकते हो स्क्वायर प्लस स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हो ए प्लस बी एंड लास्ट में ए माइनस बी। ऐसे आप इनको लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे 200 ऐसे चलता रहेगा। लेकिन ये जो पावर्स हो रही हैं ऊपर, ये सारी 2 के ही मल्टीपल्स हैं, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, ऐसे। इन्हीं को आप बीच में माइनस है तो इस तरीके से आप इनके फैक्टर्स में लिख सकते हो, अलग अलग फैक्टर्स में लिख सकते हो। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। समझ में आ गई हैं तो आपको आगे की चीज़ बताता हूँ, ठीक है। साथ साथ लिखते चलिए। अभी आप मेरे साथ साथ वीडियो देख लीजिए, अभी क्लास को अटेंड कीजिए, वैसे कीजिए जैसे आप क्लासरूम में अटेंड करते हैं। जैसे ही क्लास कंप्लीट हो जाए आप वीडियो को रोक रोक के नोट्स भी बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए। ये आपके हमेशा काम आएंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक, ठीक है। अच्छे नोट्स बनाते हो
आपके किसी भाई बंधु के काम आ जाएंगे। ठीक है ना, आगे देखो क्या पढ़ना था। देखो एक मैं आपको दो छोटे छोटे सवाल दूंगा, आज की क्लास के लास्ट में दो छोटे छोटे सवाल दूंगा, आप करके आना उनको। कैसे करोगे वो भी मैं आपको देखूंगा। ठीक, उससे पहले देखो ax प्लस बी वाई बराबर दे रखा है x, x तो क्या, इसको मैं c बोल देता हूं, इसको बोल देते हैं c। ax प्लस बी वाई बराबर c दे दिया। ठीक है, bx माइनस ए वाई बराबर d दे दिया। ax प्लस बी वाई बराबर c दे दिया। bx माइनस ए वाई बराबर d दे दिया। आपसे पूछ लिया a b c d एक्स वाई इनमें क्या रिलेशन है, ए बी सी डी एक्स वाई इनमें रिलेशन क्या बनेगा। ए एक्स प्लस बी वाई का मान सी दे दिया, बी एक्स माइनस ए वाई का मान डी दे दिया, ए बी सी डी और एक्स वाई में क्या रिलेशन बनेगा। ठीक है, ध्यान से समझना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। पहले मैं पूरा डिटेल से बताता हूँ, उसके बाद मैं सीधा याद करवाता हूँ आपको। आज के बाद में ऐसे सवाल कभी दिक्कत नहीं करेंगे आपको। ठीक है, पहले हम समझते हैं फिर इसको सीधा याद रखेंगे आप लोग। अगर आपको क्लास लेने के बाद में ऐसा लगता है कि सर ने काफ़ी अच्छा पढ़ाया है, तो आप वो सारी औपचारिकताएं कर दिया करो, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना, है ना। पढ़ के जरूर बताया करो आपको पढ़ के कैसा लगता है। ठीक है, शेयर करो ना करो, पढ़ के जरूर बताया करो कैसा लगता है। ठीक है, उससे मोटिवेशन मिलता है और अच्छा पढ़ाने का, और अच्छा पढ़ाने का मोटिवेशन मिलता है। आप इन दोनों के स्क्वायर करके आपस में जोड़ दो। आप इनको दो इक्वेशन मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, और इन दोनों इक्वेशंस को आपस में जोड़ दीजिए। इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर करते हैं वैसे ही करो, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आ जाएगा 2ab xy बराबर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो बराबर में लिख दूंगा मैं c स्क्वायर। अब मुझे इसका स्क्वायर करके इसमें जोड़ना है, इसका स्क्वायर करके, चलो यहां लिख देता हूं, बराबर c स्क्वायर लिख देता हूं, बराबर मैंने लिख दिया c स्क्वायर। अब मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो ये हो जाएगा b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा a स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2ab xy और बराबर हो जाएगा ये d स्क्वायर। दोनों इक्वेशंस को जोड़ दो, जोड़ेंगे तो ये तो दोनों आपस में कट जाएंगे। इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों में से वाई स्क्वायर कॉमन ले लो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान रखना ये काम आएगा आपके काफ़ी ज़्यादा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों का कॉमन पार्ट बन जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों का कॉमन पार्ट बन जाएगा। एक से एक्स स्क्वायर बच जाएगा, दूसरे से वाई स्क्वायर बच जाएगा और बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। ये एलजेब्रा में भी काम आएगा और ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आएगा आपके। अभी मेरे कहने से ध्यान में रख लीजिए आप इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा डी स्क्वायर। ए और बी क्या है, एक्स और वाई के कोफिशिएंट हैं। सी और डी क्या है, इन इक्वेशंस के कांस्टेंट्स हैं, इक्वेशन के कांस्टेंट हैं सी और डी। एक्स और वाई के कोफिशिएंट है ए और बी। यहां पर आप एक्स और वाई के कोफिशिएंट चेंज हो गए हैं, एक्स का कोफिशिएंट वाई के पास, वाई का कोफिशिएंट एक्स के पास, बीच में प्लस था उसकी जगह लग गया माइनस। आपको मैं जब आगे पढ़ाऊंगा तो ये जो दो इक्वेशन बन रही हैं ये परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन होती हैं। जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम पढ़ेंगे तो आपको मैं ये बताऊंगा कि ये परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन होती हैं।
जो लंबवत रेखाएं होती हैं उनकी समीकरण होती हैं। एक्स और वाई के कोफिशिएंट आपस में चेंज हो जाते हैं, प्लस की बजाय माइनस आ जाता है या माइनस की बजाय प्लस आ जाता है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में ये रिजल्ट्स रहेगा, कोफिशिएंट का जो स्क्वायर है उनको आपस में जोड़ दीजिए, वेरिएबल का स्क्वायर है उनको आपस में जोड़ दीजिए, ये आपस में गुणा हो जाएगा और वो जो कांस्टेंट वैल्यू है उनके स्क्वायर के बराबर आता है इनका गुणनफल। याद रखना है, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, आगे की बात बताता हूं, लिख लीजिए, फोटो वगैरह ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए, आगे चलता हूं। ये लिखा हुआ है ax प्लस बी वाई बराबर सी और bx प्लस ए वाई बराबर डी। देखो बाकी चीजें तो वैसी की वैसी हैं जैसी पिछले में थी। x का कोफिशिएंट y के पास चला गया, y का कोफिशिएंट x के पास चला गया, लेकिन अब की बार बीच में प्लस था और प्लस ही है, अब की बार बीच में माइनस नहीं आया। ध्यान से देख लेना। उससे पीछे वाले में क्या था, फर्क महसूस कीजिए दोनों में। इसमें यहां प्लस था और यहां माइनस था। अब की बार जो मैंने लिया इसमें क्या है, यहां पर भी प्लस है और यहां पर भी प्लस है, बाकी वैसा का वैसा है। ठीक, अब यहां पर ए बी एक्स वाई और सी और डी में क्या रिलेशन होगा। ए और बी तो क्या है, एक्स और वाई के कोफिशिएंट हैं, एक्स और वाई क्या हैं, वो वेरिएबल हैं, सी और डी क्या हैं, इस इक्वेशन के कांस्टेंट वैल्यू हैं। इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आएगा, अभी अलजेब्रा में बता रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री में दोबारा रिपीट करूंगा, उस टाइम ये चीजें आपको याद दिलाऊंगा कि अलजेब्रा की क्लास नंबर 3 में बताया था, इतने मिनट और इतने सेकंड पर बताया था, याद रखना। उस टाइम दोबारा इन चीजों का हवाला दूंगा मैं। इसका स्क्वायर कीजिए पहले का, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab एक्स वाई आ जाएगा और बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर। ओके, दूसरे का स्क्वायर कीजिए, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2ab एक्स वाई, ये भी प्लस में ये भी प्लस, और बराबर हो जाएगा डी स्क्वायर। अब मैं कह रहा हूं पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे तो ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का और ये माइनस का हो जाएगा। माइनस करेंगे तो ये आपस में कट जाएंगे। ओहो हो, बस बस बस, अरे बाबू कट गया कैसे, सॉरी, बी स्क्वायर वाई, अरे अभी कहोगे सर ने गलती कर दी है ना। बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब माइनस करेंगे ना तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और यहां से आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें से घटाएंगे तो मैं कह रहा हूं कि वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं माइनस वाई स्क्वायर को कॉमन ले। ये माइनस का बन गया लेकिन फिर भी माइनस वाई स्क्वायर को कॉमन लोगे तो यहाँ ये माइनस वाला ये प्लस का ए स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, और माइनस वाई स्क्वायर को कॉमन लिया तो ये बी स्क्वायर माइनस का हो जाएगा और बराबर सामने हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आ जाएगा। आप इसको एक बार वीडियो को रोक के चाहे वापस बैक करके दोबारा देख लेना। इसमें से इसको घटाएंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से माइनस वाई स्क्वायर कॉमन, अगर मैं वाई स्क्वायर कॉमन लेता ना तो ये बी स्क्वायर प्लस का होता और ए स्क्वायर माइनस का, यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता, लेकिन मैंने माइनस वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो ये माइनस वाले के साथ है ये तो बन जाएगा पॉजिटिव और प्लस वाले के साथ है वो बन जाएगा नेगेटिव, और बराबर सी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा डी स्क्वायर। अब इन दोनों में से ये ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं दोनों जगह होने के कारण कॉमन ले लेता हूँ। एक में से बच जाएगा एक्स स्क्वायर, दूसरे में से बच जाएगा वाई स्क्वायर और बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा डी स्क्वायर। याद रखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होगा। कब? जब ये कंडीशन होगी तब, दोनों के बीच में प्लस प्लस हो, इनके कोफिशिएंट आपस में चेंज हो चुके हों तब, कोफिशिएंट चेंज हो चुके हों तब। ठीक, तीसरी बात है और आज की आखिरी बात है वो बताता हूं। आज की आखिरी बात, ax माइनस बी वाई बराबर सी है
और बी एक्स माइनस ए वाई बराबर डी है। देखो x के और y के कोफिशिएंट तो चेंज हो गए, x का कोफिशिएंट y के पास, y का कोफिशिएंट x के पास चला गया। एक बार यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस था, दूसरी बार दोनों जगह प्लस प्लस थे, अब की बार यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, दोनों में माइनस माइनस है, इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है। अब क्या कैलकुलेशन बनेगी? अगर आपने ये कैलकुलेशन सीख ली ना, उसके बाद में आपको ये जो एलजेब्रा है ना, ये एकदम बेबी वर्क लगेगा। और ये जो ट्रिक्स वगैरह जो होती है ना कि ये फलानी ट्रिक डिंग, वो ट्रिक आपको मजाक लगेंगी, यार क्या मजाक कर रहा है, क्या ट्रिक होती है, कौन सी ट्रिक की बात कर रहा है। आपको जितनी भी ट्रिक्स वगैरह की बातें हो रही हैं ना, आप उनके ऊपर हंसोगे जब सामने वाला ये कहेगा कि मैं ट्रिक बताता हूँ, बोले बता दी ट्रिक, हो गई तेरी ट्रिक। ठीक है, कुछ नहीं होगा, आप देखते जाओ इन चीज़ों को, एक बार ढंग से कैलकुलेशंस को समझने लग जाओ, ये ट्रिक्स वगैरह आपको एकदम फर्जीवाड़ा लगेगा पूरा का पूरा, देखना आप। ठीक है ना, देखिए मैं कह रहा हूं इनका स्क्वायर कर दो, पहले का स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2ab xy और बराबर हो गया सी स्क्वायर। नीचे वाले का भी स्क्वायर करके इसके नीचे लिख दो, ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2ab xy, ये भी हो जाएगा और बराबर ये हो जाएगा डी स्क्वायर। पिछले वाले में घटाया था, इसमें भी घटा दो, पिछले वाले में घटाया था, इसमें भी घटा दीजिए। घटाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, लेकिन ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। है एसएससी ने कब का आर डाला है क्या? अभी एसएससी ने कैलेंडर डाल दिया क्या 2024 का, 23-24 का? एसएससी ने 2023-24 का इसके ऊपर शो कर दोगे क्या? कंबाइंड हायर सेकेंडरी एग्जाम ये हो जाएगी 6 दिसंबर को, 22-23, 4 जनवरी 23, ये तो हो चुकी है ना, ये तो जो हो चुकी है मार्च में हो चुकी हैं, जून में हो चुकी है। अभी जो आने, अभी मैं एक बार ये पूरा करा देता हूँ, उसके बाद में इसके ऊपर बात कर लेंगे। एक बार इसको रखना है ना, अभी एक बार इसको रखना, इसके ऊपर अपन बात कर लेंगे। या इसके जो एग्जाम डेट्स वगैरह हैं वो नोट कर लो, सारी नोट्स कर लो पेन वगैरह लेके, अभी इनके ऊपर बात कर लेंगे। चलो अच्छी बात है। देखिए कैलेंडर आ गया है 2024 के लिए, 23-24 का जो आगे का सेशन बचा हुआ उसके लिए एसएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है। कौन कौन सी एग्जाम है, नोट पेन है तो नोट कर लो इनको, अभी अपन बात कर लेंगे। ठीक है, देखिए एक बार ये काम पूरा कर लेते हैं। इसमें से इसको घटा दो, घटाओगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले, एक्स स्क्वायर कॉमन ले तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। इसमें से माइनस वाई स्क्वायर कॉमन लेना तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा प्लस का और ये माइनस का बन जाएगा बी स्क्वायर, और ये माइनस में है ये प्लस में है, कट जाएंगे और बराबर आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा डी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहाँ से एक्स स्क्वायर और यहाँ से वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा और बराबर आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। मैं तीनों को एक जगह कर देता हूँ, तीनों बातों को एक जगह कर देता हूँ। ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी हो, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर डी हो, इस कंडीशन में ए बी सी डी में क्या रिलेशन आएगा, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा। ये सॉरी एक प्लस में हो एक माइनस में हो तब, एक प्लस में हो एक माइनस में हो तब ये आ जाएगा। दिस इज फर्स्ट रिलेशन, ये पहला रिलेशन याद रखना, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव। ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी है, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर डी है, दोनों के बीच में प्लस प्लस हो तो ए बी एक्स वाई और सी डी में क्या रिलेशन होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
बराबर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आ जाएगा। और तीसरी बात है ए एक्स माइनस बी वाई बराबर सी हो, बी एक्स माइनस ए वाई बराबर डी हो, तो इनमें क्या रिलेशन आ जाएगा, तब दोनों में माइनस माइनस हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आ जाएगा। आप इसको लिख लीजिए या इसकी फ़ोटो खींच लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक रिलेशन आया है, ये दूसरा रिलेशन आया है और ये तीसरा रिलेशन आया है। ठीक है, ये तीसरा रिलेशन आया है। अच्छी तरह से देखना, समझना, कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ लेना। आपका जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है नीचे का, उसमें अपना टेलीग्राम ग्रुप है, अपने कोचिंग के नंबर हैं, उनके व्हाट्सएप नंबर हैं, टेलीग्राम चैनल है अपना, आप वहाँ जुड़ सकते हैं। अपने कोचिंग का फेसबुक पेज है, उसके ऊपर जुड़ सकते हैं। मेरी खुद की FB ID है, आप मेरे से जुड़ सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी किंतु परंतु हो, आप मैसेज करके डिस्कस कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, या व्हाट्सअप करके या टेलीग्राम पे मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है ना। स्टडी मटेरियल वगैरह है वो आपको PDF के थ्रू टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिए। और व्यक्तिगत रूप से कोई मिलना चाहता है तो चौधरी क्लासेज, जयपुर, टोंक रोड, सन्नी पैराडाइज में आके मिल सकता है। ठीक है, सुबह 7 बजे से शाम को, अभी क्या 7 बज रहे हैं क्या, 7:30 तक, सुबह 7 से शाम को 7:30 तक कभी भी आके मिल सकते हो, संडे को छोड़ के। ठीक है, कल सैटरडे है, बताओ सैटरडे की छुट्टी कर दें क्या, सैटरडे की छुट्टी कर दें क्या। ठीक है, कल सैटरडे है, तो सैटरडे है, क्या पता अचानक बाहर जाना पड़ सकता है। आप लोग क्लास का वेट करो, तो क्लास का वेट करो, बाद में पता चले कि क्लास होगी ही नहीं, तो कल सैटरडे की छुट्टी कर लो। देखो वीक में 5 दिन तो क्लास रहेगी रहेगी। ठीक है, सैटरडे की छुट्टी करेंगे। मैं संडे को आपके लिए स्पेशल क्लास रखूँगा, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिक्स वगैरह है, या ज्योमेट्री के कुछ अच्छे कंसेप्ट होते हैं, या कुछ और ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको अपन ये सोचें कि ये कुछ, जिसमें कुछ एक्स फैक्टर महसूस होता है अपने को, तो उसके लिए अपन संडे को कभी स्पेशल क्लास रखेंगे। ठीक है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, मैराथन मुरुथन बोलते हो, ऐसे करेंगे अपन 8-7 घंटे की एक क्लास। ठीक है, करेंगे कभी, मूड बनने दो एक दिन। ठीक, तो मंडे को मिलते हैं फिर, कल तो छुट्टी है, और मंडे को मिलते हैं। मंडे को यही शाम को 6 बजे, तब तक के लिए कैलेंडर में क्या आया है डेट है, चलो टेलीग्राम पर आपको शेयर कर देंगे, डेट वगैरह आई है, कैलेंडर आया है, एक बार दिखाना मुझे। CGL का और CHSL का आया क्या, स्पेशली देखे तो इसमें देखो क्या है, इसमें ग्रेड सेक्रेटरीट की ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंट की, ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंट की है, स्टेनोग्राफर है, ऐसे कुछ पोस्ट हैं, अभी देख लेते हैं। कांस्टेबल की है, MTS का है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की है, स्टेनोग्राफ की है, जूनियर सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस का है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी एग्जाम है। तो ये तो अभी जो मई में अभी जो रनिंग है इनका ही आ रहा है, जुलाई तक का तो पहले ही आ गया था ना, जुलाई से आगे का आया है। तो अभी CGL वगैरह का 2024 वाला आया नहीं है, आ जाएगा अभी। SSC अपने फुल एक्टिव मोड में है। ठीक है, तो बाकी अपन बात करते रहेंगे, मंडे को आपको बाकी अपडेट दे देंगे। तो मंडे तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद, हैप्पी संडे।